नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। देखिए, शारदीय नवरात्रि में 9 दिन पूजा होती है। हर दिन माता के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। आज बहुत शुभ दिन है, महाअष्टमी है आज। ये नवरात्रि का 8वां दिन है और 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना हम सभी करते हैं। महागौरी भोलेनाथ की अर्धांगिनी और भगवान श्री गणेश की माता है। महागौरी की पूजा गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाती है। महागौरी को मां पार्वती, मंगला गौरी, उमा आदि नामों से भी हम जानते हैं। आज सुबह से ही दिल्ली से मुंबई तक और केरल से उड़ीसा तक मंगला आरती के लिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें देश भर के अलग अलग कोनों से निकल कर आ रही हैं। अभी आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं वो दोनों तस्वीरें दिल्ली से हैं। एक तस्वीर आपको छतरपुर से देखने को मिल रही है, जबकि दूसरी तस्वीर आपको पवित्र झंडे वालान मंदिर से देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत प्राचीन है। सुबह से ही तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ने लगे और बड़ी संख्या में आज पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आज कहते हैं कि देखिए, कन्याओं का भी पूजन होता है, आज कुल देवी का भी, कुल देवताओं का पूजा होती है और यही इस दिन को बहुत खास बनाता है। चूंकि कल नवमी है और अष्टमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से न सिर्फ तमाम दुर्गा पंडालों में बल्कि अलग अलग मंदिरों में भी आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग तस्वीरें जो देश भर के अलग अलग कोनों से आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी की ये तस्वीरें हैं, किस कदर लोगों में इस बार उत्साह है। न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं, जैसे कि आरती किस प्रकार संपन्न की गई। ये 3 तस्वीरें देखिए, झंडेवालान मंदिर से पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर आपको छतरपुर मंदिर से देखने को मिलेगी, जबकि तीसरी मंदिर कालका जी मंदिर की है, जहां विशेष श्रृंगार न सिर्फ माता का बल्कि पूरे पंडाल का, पूरे मंदिर परिसर का किया गया है। विशेष फूलों के साथ साज सज्जा की गई है और आरती का विधि विधान के साथ पाठ। और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मुंबई के मुंबा देवी में क्या तस्वीरें हैं, किस प्रकार पूजा अर्चना चल रही है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर से निकल कर आ रही हैं। कहते हैं कि मुंबा देवी मंदिर इसी नाम पर जो है मुंबई शहर का नाम पड़ा और तभी से समृद्धशाली इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए ये मंदिर वर्षों से श्रद्धा का मुख्य केंद्र रहा है। ऐसे में तमाम तस्वीरें जब भी वहां से निकल कर आती हैं तो कुछ इसी प्रकार से श्रद्धा का जन सैलाब देखने को मिलता है। खासकर अगर हम बात करें नवरात्र की, तो नवरात्र में कुछ इसी प्रकार से तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में आरती में शरीक होते हैं। पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और ये तस्वीरें बहुत सकारात्मकता को भर देने वाली हैं, उत्प्रोत कर देने वाली तस्वीरें हैं। विहंगम तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आज स्पेशली निकल कर आ रही हैं। मुंबा देवी मंदिर में विशेष उनका श्रृंगार किया गया, विशेष तौर पर अर्चना पूजा और आरती उनकी की गई, जिसमें लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, लंबी लंबी कतारों में लगकर। अष्टमी का दिन और बहुत विशेष संयोग भी आपको बता दें इस बार पड़ रहे हैं। 100 वर्षों में कुछ इस प्रकार का संयोग है कि आप तमाम शुभकारी लाभ इस अष्टमी में पा सकते हैं। इसलिए भक्त जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। माता को प्रसन्न करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तमाम पूजा पाठ, अर्चना, कन्याओं का पूजन, साथ ही साथ अष्टमी पर जिस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना हो रही है, देश के तमाम कोनों से किस प्रकार से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर अष्टमी की ये तस्वीरें हैं और गुड न्यूज टुडे पर ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।
तो देखिए मुंबा देवी मंदिर के बाद आपको कामाख्या मंदिर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कामाख्या मंदिर से निकल कर आ रही, किस प्रकार श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, एक एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से लोग अपनी कतारों में लगकर तमाम लाइन में लगकर आपको नजर आएगा किस प्रकार से न सिर्फ उत्साह है बल्कि एक श्रद्धा मन में लिए तस्वीरें ये भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि देखिए मां को बोलते हैं कि उनको कुछ भी कामना भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी मन की मुराद को समझ जाती है। और भक्त जो है वहां पर पहुंचते हैं सिर्फ नमन करने, सिर्फ मत्था टेकने, क्योंकि मां सब कुछ जानती है। ऐसे पूजा की थाल के साथ आपको तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे, किस प्रकार से उत्साह आपको नजर आएगा। और ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि किस कदर न सिर्फ कतारें हैं बल्कि वॉलंटियर्स अपना काम कितना जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कतार में इतने श्रद्धालुओं को संभालना आसान नहीं होता है। ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से, विशेषकर आदिशक्ति की जब बात होती है तो गैदरिंग बहुत बड़ी होती है, भक्तों का जन सैलाब, जन समुद्र इसको हम बोल सकते हैं। जब आप नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ मस्तक ही मस्तक नजर आएंगे। ऐसे में कामाख्या मंदिर से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, मुंबई की तस्वीरें दिखाई, और ये तस्वीरें भी बहुत अद्भुत और श्रृंगार आपको नजर आएगा मंदिर में किस प्रदर किया गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से। पहली तस्वीर देखिए मुंबा देवी से है, जो कि मुंबई जिनके नाम पर शहर है। दूसरी तस्वीर देखिए कामाख्या मंदिर से है, गुवाहाटी। और तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं महाअष्टमी पर उमिया मंदिर से, जो कि सूरत गुजरात से निकल कर आ रही हैं। क्योंकि गुजरात में आपको पता है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो गुजरात में विशेषकर डांडिया का जो आयोजन होता है वो धीमे धीमे पूरे देश में इसका चलन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या अलग अलग का प्रदेश हो। ऐसे में सुबह सुबह जब आरती हुई तब किस प्रकार का विहंगम नजारा था, ये आपको हम दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। और जैसे जैसे और तस्वीरें निकल कर आती रहेंगी, हम आपको सीधे तौर पर दिखाते रहेंगे किस प्रकार से श्रृंगार माता का किया गया, किस प्रकार से आरती की जा रही है। घर बैठे आप तमाम अलग अलग पवित्र स्थलों से दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और आपको हम ये भी दिखा रहे हैं किस प्रकार के भोग उनको लगाए गए हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, किस प्रकार से उनको भोग लगाया गया है और किस प्रकार के विशेष संयोग। और हिंदुस्तान पूरे एक सूत्र में पिरोया हुआ है। सिर्फ नॉर्थ की बात नहीं है, साउथ से भी आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। किस प्रकार का उत्साह और जोश आपको नजर आएगा साउथ के अलग अलग मंदिरों से। पहली तस्वीर देखिए बेंगलुरु से निकल कर आ रही है, दूसरी कोट्टायम से, और तीसरी तस्वीर भी बहुत खास हो जाती है जो कि मयूरभंज से निकल कर आ रही है। और मयूरभंज ओडिशा से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीर अपने आपको बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से ये देखिए। दूसरी तस्वीर में श्रृंगार आपको नजर आएगा जबरदस्त तरीके से, तमाम फूल आपको नजर आएंगे। पहली तस्वीर में आप देखिए कितना विशाल मुकुट आपको नजर आएगा, और तीसरी तस्वीर यानी मयूरभंज से आपको विशाल काय पंडाल और साज सज्जा लाइट्स आपको नजर आएंगी। किस प्रकार से इस पंडाल को सजाया गया है, धजाया गया है। यह अद्भुत स्वरूप माता के अलग अलग देश के कोने कोने से जैसे जैसे निकल कर आ रही हैं तस्वीरें, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ, क्या कहें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी जो है माता की भक्ति में आपको नजर आएंगे। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। चूंकि ये पवित्र हफ्ता पूरा ना सिर्फ पहले दिन से आपको हमने ये तस्वीरें दिखाई, बल्कि हर रोज किस प्रकार से माता के विशेष स्वरूप की पूजा होती है, ये भी आपको दिखाने की हमारी कोशिश रही। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु, कोट्टयम और मयूरभंज से ये तस्वीरें हैं। नॉर्थ के बाद साउथ की ये तस्वीरें पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जारी है। और भक्तों को जो है मां अपना आशीर्वाद आज दे रही हैं। आज दिन बहुत बड़ा है, अष्टमी का दिन है।
और इसी क्रम में आपको देखिए किस प्रकार से पूजा करनी है मां गौरी की, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, पीला वस्त्र धारण करके मां की आपको पूजा अर्चना करना चाहिए। पीला वस्त्र बहुत पवित्र होता है। आज के दिन मां के सक्षम दीपक का जलाएं और उनके समक्ष जो है उनका ध्यान भी करें। ठीक सामने आपको दीपक जलाना और ध्यान करना है। पूजा में मां को श्वेत या पीले फूल अर्पित अगर करेंगे तो ये बहुत फलदायी होगा। बहुत ही श्रद्धा के साथ आपको करना है। मां को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप भी आपको लगातार करना है। अष्टमी का दिन है, किस प्रकार से विधि विधान के साथ आपको पूजा अर्चना करना है ये बता रहे हैं। मध्यरात्रि में जो पूजा है उसके परिणाम ज्यादा है। मतलब अगर आप मध्य रात्रि में पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा फलदायी ये होगी। अष्टमी के दिन किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है, ये किस प्रकार से तिथि है, किस प्रकार से आपको फूलों को भेंट करना है, ये आपको समझा रहे हैं हम। मां गौरी को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। कन्या पूजन अगर आप करेंगे तो विशेष इसका महत्व है, विशेष प्रावधान है। खासकर बोलते हैं कि 2 साल से 10 साल की बच्चियां अगर उनका आप पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे तो आपको विशेष लाभदायक होगा। अगर आप अष्टमी में उपासना करते हैं तो विवाह पर भी वरदान मिलता है आपको। इसलिए ना सिर्फ नवविवाहित बल्कि कम उम्र की भी जो बच्चियां हैं वो भी इस प्रकार के अनुष्ठान में अपना योगदान दे सकती हैं। महत्व कितना बड़ा हो जाता है आज अष्टमी के दिन और किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है ये आपको एक क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको समझाया। पीले रंग का कितना महत्व है ये भी आपको समझाने की कोशिश की। और अगर फूलों का आप इस्तेमाल करेंगे तो सफेद या फिर पीले रंग के फूल अगर आप अर्पित करेंगे तो माता से प्रसन्न होती हैं। रात में अगर आप और इसी क्रम में दिल्ली से अनामिका हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं। लगातार कवरेज रोज अनामिका आपकी ओर से जारी है। आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देखिए ना सिर्फ राक्षसों का वध होता है बल्कि आज अलग ही सकारात्मकता नजर आ रही होगी आपको मंदिर परिसर में अनामिका। बिल्कुल वैभव, आज 8वां दिन है नवरात्रों का, अष्टमी है, महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा की जाती है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि कन्या पूजन का आज बेहद महत्व होता है, तो अभी हम मौजूद है इस समय झंडे वालेन में जहां पे कन्या पूजन किया जा रहा है। कन्या बैठाई गई हैं, कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। जिन लोगों ने व्रत रखा है, अगर वो घर पे कन्या पूजन नहीं कर पा रहे तो वो यहाँ आके जितनी भी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें आज माता के रूप में देखा जाता है, माता के रूप में पूजा जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, उनका पूजन किया जा रहा है, उन्हें भोग लगाया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस समय जो भोग है वो लगाया जा रहा है। आज का भोग का भी बहुत महत्व होता है। जो छोले पूरी है वो बनाई जाती है, हलवा पूरी जो है माता को भोग लगा के उसके बाद कन्याओं को खिलाया जाता है। और आज के दिन व्रत भी खोला जाता है क्योंकि 8वां दिन है। कुछ लोग अष्टमी में व्रत खोलते हैं, तो जिन लोगों ने 8 दिन के व्रत रखे थे आज वो मंदिरों में आके दर्शन कर रहे हैं, फिर कन्या पूजन कर रहे हैं। हालांकि इस समय हम झंडा वालन में है, ये मंदिर परिसर है जहां पे कन्या पूजन किया जा रहा है, लेकिन आज के दिन ही जो है वो घरों में भी कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों ने व्रत रखा होता है, घर पे जोत जलाई होती है, वो आज के दिन घर पे कन्या पूजन करते हैं, घर पे भोग बनाते हैं। और आज दुर्गा अष्टमी भी है जिसका अलग महत्व है। जो बंगाली समाज के लोग होते हैं वो बहुत धूमधाम से दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। ऐसे अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में आज के दिन का अलग अलग महत्व है। गुजरात में अलग धूमधाम से गरबा चल रहा है, बंगाल में दुर्गा पूजा चल रही है और इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं झंडे वालान मंदिर की अगर हम बात करें विशेषता, तो यहां पर किस प्रकार का आयोजन आज होने जा रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि कन्या पूजन की ये तमाम तस्वीरें हैं और आगे शाम तक क्या कार्यक्रम रहने वाला? तो
वैभव, जैसे सुबह जो हुआ माता की आरती से शुरुआत की गई, उसके बाद क्योंकि जिन लोगों को अपना व्रत खोलना था उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद भोग लगाया, लेकिन आज भी जो है वो अष्टमी की पूजा चलती रहेगी। जो दर्शन करने के लिए भीड़ है, इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, हम जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जो मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं उनकी भीड़ है, वो दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद जो कीर्तन भजन कीर्तन का जो समारोह है वो 9 दिन से लगातार चल रहा है। माता के जो भजन कीर्तन है वो झंडेवालन परिसर में लगातार किए जा रहे हैं और आज के दिन जो है विशेष भंडारा रखा गया है। जितने भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं वो भंडारा खा के जाएं, लेकिन जिनके व्रत हैं उनके लिए अलग से प्रसादम रखा गया है। जो व्रत का प्रसाद है वो उन्हें दिया जा रहा है। हाँ, हालांकि हम आपको बता दें, झंडावालन जो मंदिर है यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना जो है वो यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। अपनी श्रद्धा से आप कुछ दे सकते हैं लेकिन प्रसाद लेके नहीं जा सकते, बल्कि भक्तों को यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। वैभव, बिल्कुल अनामिका, हम साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से आयोजन किया गया है, कन्याओं को जो है भोग कराया जा रहा है। अगर हम साज सज्जा की बात करें अनामिका, किस प्रकार से श्रृंगार किया गया आज, कुछ क्या अष्टमी के मौके पर विशेष श्रृंगार किया जाता है? अगर हम विशेषकर झंडेवालन मंदिर की बात करें, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन है, बहुत पवित्र मंदिर है ये। बिल्कुल वैभव, क्योंकि आज अष्टमी है तो माता की अलग अलग जो दिन थे, पहले दिन से 9वें दिन तक माता का अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। आज दुर्गा अष्टमी है तो माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है। माँ दुर्गा को चुन्नी चढ़ाई गई है। अगर हम आपको, अभी तो फिलहाल हम नीचे हैं, लेकिन अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखा पाते तो जो माता की मूर्ति है उसे भव्य तरीके से सजाया गया है। अलग जो माता के पसंद के पुष्प हैं उनसे पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है और जितने भी भक्त हैं वो लगातार आके आशीर्वाद ले रहे हैं। झंडावालन जो है वो दिल्ली का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ इसे कहा जाता है और हर कोई चाहता है कि वो नवरात्रि के उत्सव में झंडावालन आए या फिर माँ का आशीर्वाद ले। हालांकि लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं और अभी ये जो मंदिर है ये करोल बाग में है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के सभी लोग इस मंदिर में आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल अनामिका, और क्या विशेष कतारें भी देखने को मिल रही है? मतलब अनामिका, भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा होगी तो ऐसे में वॉलंटियर्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात सिर्फ सिक्योरिटी की करें और भीड़ में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके, तो ऐसा भी है, कुछ विशेष कतारें लगाई गई हैं? जी बिल्कुल वैभव, अभी हम जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे तो कन्या पूजन चल रहा है, लेकिन जो है मंदिर के दूसरी तरफ जो है वो अंदर जाने का जहाँ पे रास्ता है, अगर हम बाहर से जब आ रहे थे तो हमें भी कतार में लगना पड़ा। 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है मंदिर के अंदर आने में और आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर यहाँ पे हैं झंडेवालन मंदिर में, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से भक्तों का जो जन सैलाब है वो इस मंदिर में आना शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ जो है कम से कम 4 किलोमीटर लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। भंडारा आप देख सकते हैं लगातार चल रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि उत्साह कितना ज्यादा है कि शारदीय नवरात्र में 9 दिन पूजा होती है, हर दिन माता के 9 स्वरूपों की उपासना होती है, आपको पता है। लेकिन आज अष्टमी है, आज देश भर के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम शक्तिपीठों में किस प्रकार का नजारा है, तमाम अलग अलग मंदिरों में, पवित्र मंदिर न सिर्फ सांस्कृतिक लिहाज से बल्कि ऐतिहासिक लिहाज से भी बहुत प्राचीन मंदिरों से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं शुभ की प्रातः भोर की ये आरती की ये तस्वीरें हैं। किस प्रकार से जो पंडित जी हैं वो आपको नजर आएंगे। झंडेवालन मंदिर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जबकि जो आप देख रहे हैं छतरपुर मंदिर दिल्ली से ही निकल कर आ रही, किस प्रकार से माता का श्रृंगार किया गया है, उनको विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। आज 22 अक्टूबर यानी महाअष्टमी का आज दिन है। पूरे विधि विधान के साथ आज पूजा अर्चना की जाती है, गृहस्थ जीवन को खुशहाल माता बनाती हैं। तमाम अलग अलग उपायों के लिए भी लोग माता की आराधना करते हैं। कोशिश जाहिर तौर पर यही रहती है कि माता किस प्रकार से प्रसन्न हो जाएं और हम सबको फलदायी आशीर्वाद ऐसा दे दें कि हमारे जीवन जो है खुशहाली से भर जाए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर आप देखिए कालका जी मंदिर से भी निकल कर आ रही है। दिल्ली यानी देश की राजधानी में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार भक्तों में जोश नजर आ रहा है,
ये आपको नजर आएगा अलग अलग तस्वीरों से। और उत्तम व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। अनामिका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं लाइव किस प्रकार का माहौल है और दिल्ली में किस प्रकार की न सिर्फ साजो सज्जा है बल्कि सिक्योरिटी की भी किस प्रकार के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। अनामिका, कन्या पूजन अगर हम सिर्फ समय को समझने की कोशिश करें कि किस वक्त सबसे ज्यादा मंगलकारी होता है, कन्या पूजन की अगर हम बात करें, अगर हम कुल देवता कुल देवियों की बात करें तो कब करना ठीक रहेगा? वैभव, झंडावालन मंदिर में जो कन्या पूजन का समय है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का रखा गया है। इस बीच जितने भी लोग हैं जिन्होंने व्रत किया है वो यहाँ आके कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याओं को भोग लगा सकते हैं और अपना उसके बाद उपवास खोल सकते हैं। दूसरी बात हम सुरक्षा की कर रहे थे, तो अभी मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो कितनी भीड़ है आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। एक कतार यहाँ से आ रही है जो 3 से 4 किलोमीटर लंबी यहाँ पे आके खत्म होती है मंदिर पे। दूसरी कतार अंदर जाने के लिए उधर से है और इसके बाद जो है ये इन लंबी कतारों के बाद यहाँ से मंदिर प्रांगण के अंदर जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगाई गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, भगदड़ ना हो इसलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कम से कम 2000 वॉलंटियर जो है वो झंडेवालान मंदिर में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बनी रहे, मंदिर में जो साफ सफाई है वो बनी रहे, क्योंकि इतने सारे लोग और बहुत ज्यादा समय दर्शन के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो ये मंदिर है दिल्ली के बीचों बीच है। हर कोई इस सिद्धपीठ में आके दर्शन करना चाहता है और खास कर क्योंकि आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन भीड़ का आना और बढ़ जाता है। हालांकि यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग दिन भर में दर्शन करते हैं, लेकिन आज जो है बड़ी संख्या अनामिका बता रही हैं और आप बता रही हैं कि 2000 अगर वॉलंटियर्स वहां पर हैं तो जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अनामिका बने रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। देखिए आपको बता दें, पंडित शैलेंद्र पांडे बता रहे हैं कि क्या महाअष्टमी का पूजा विधान है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी का 8वां स्वरूप है। इनकी पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं माता गौरी के, किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं अपने मनचाहे विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। पुरुष जो माता गौरी की पूजा करेंगे वो सामान्य कृपा के लिए करेंगे और साधना में संपूर्णता के लिए करेंगे। यानी माता महागौरी की पूजा महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। तो समझ लिया आपने पूजा का विधान किस प्रकार से। अनामिका दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं झंडेवालन मंदिर से। अनामिका, ये तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कहते हैं कि 18वीं सदी से जो है इस प्रकार के उनका अनुरूप मिलता है, नजर आता है किस प्रकार से उनका इतिहास रहा, कब से उनके अनुयायी जो हैं वो लगातार जारी है इस क्रम में।
अगर हम बात करें, अगर आप सिक्योरिटी की बात बता रही थी हमें, वॉलंटियर्स की बात बता रही थी, और आपने एक विशेष बात को मेंशन किया कि साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी व्यवस्था होगी उतनी ज्यादा अव्यवस्था फैलने के भी आसार रहते हैं। जी बिल्कुल वैभव, इससे पहले हम आपको नीचे कैसे जो श्रद्धालु हैं वो लाइनों में लग के अंदर आ रहे हैं, और अभी हम आपको पूरा अगर मंदिर परिसर दिखा दें और एक बार जो है आज माँ के दर्शन भी करा दे इस समय, तो अलग जो है इस बार माँ का आज श्रृंगार किया गया है। देख सकते हैं आप सुंदर सुंदर फूल जो है माँ के दरबार में लगाए गए हैं। हमने जब पहला दिन था नवरात्रि का तो यहीं से शुरुआत की थी, यहीं से भक्तों को दर्शन कराए थे, और आज अष्टमी है। जितने भी लोग हैं वो आज जो पहले दिन के मुकाबले है, जो आज भीड़ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो मंदिर परिसर है, और हम आपको अपने दर्शकों को लगातार दर्शन भी करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। 2 लाइनें बनाई गई हैं और तुरंत 10-10 सेकेंड का ही समय दिया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही पटेल नगर में रहता हूँ। आज अष्टमी है, कुछ खास तैयारी घर पे की है? हाँ बिल्कुल खास तैयारी आज की है हम लोग। झंडे वालन में आते रहते हैं? हाँ बिल्कुल आते रहते हैं यहाँ पे जी, हम लोग का श्रद्धा है, यहाँ पे कंटिन्यू आते हैं। अब आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? द्वारका से, दिल्ली। तो झंडे वालान जो है वैसे सिद्धपीठ है, माँ के लिए ज्यादा जाना जाता है। आज अष्टमी भी आपने क्या व्रत रखा है? हाँ नहीं, मैंने नहीं रखा, मेरे ब्रदर ने रखा है। वैसे हमने अभी फास्ट में ही हो फिलहाल तक। हम लोग द्वारका से आए हैं, मैंने नहीं रखा व्रत। अच्छा, आपने व्रत नहीं रखा है? अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। अभी तक आपने भी व्रत रखा है? तो बिल्कुल वैभव, छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी आज के दिन व्रत रख रहे हैं, और भले ही जानकारी ना हो लेकिन सब जो है नवरात्रों की जो है सबको इच्छा होती है, हर कोई इंतजार करता है कि पूरे साल नवरात्रे आए, 9 दिन माता की आराधना की जाए, और अष्टमी के दिन जो है आप एक बार अगर मैं आपको पूरा मंदिर परिसर दिखा दूं, क्योंकि बहुत भव्य तो सजाया ही गया है, लेकिन अगर आप भीड़ देखें जो अनामिका आपके पीछे पुलिसकर्मी भी मुझे नजर आए, कोशिश कीजिए उनसे भी बात करने के लिए कि कितनी बड़ी चुनौती होती है इस प्रकार का आयोजन करना, इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं। अनामिका, वैभव, फिलहाल तो हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके खास इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो समय समय पे यहाँ पे आके ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लोगों का आना जाना आज के दिन खास हो जाता है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी यहाँ आना चाहेंगे, सभी माँ के दर्शन करना चाहेंगे। और दूसरी तस्वीर मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी कि अलग से माँ का एक तो जो है झंडे वालान की जो सिद्धपीठ है वहाँ की मूर्ति है, दूसरा एक अलग से दरबार लगाया गया है। 9 दिन यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो हरियाली जो हम बोलते हैं वो यहाँ पे लगाई गई है, और जिन लोगों ने घर पे दरबार नहीं लगाया गया है वो 9 दिन वैभव यहाँ आते हैं और माँ की आराधना करते हैं। जो लोग घरों में इस पूरे जो माँ का दरबार है उसको नहीं सजा पाते हैं, उनके लिए खास ये दरबार लगाया गया है। सभी की इच्छा है कि जितनी भी मूर्तियां हैं वहां से माता की उनका आशीर्वाद लिया जाए, माँ के जो 9 रूप है उनका आशीर्वाद लिया जाए, और उसके बाद जो है अपने व्रत को सफल बनाया जाए। भले ही आज कुछ लोग अपना व्रत खोलेंगे, लेकिन उनकी पहली जो क्रिया है वो दिन की वो मंदिर आने की है। हर कोई इस समय मंदिर आना चाहता है, अपने घरों में जोत जला के नीचे जो है वो कन्या पूजन किया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है। जैसे ही घर में पूजन अर्चन हो जाए उसके बाद मंदिर में जाकर भी एक बार मां का आशीर्वाद ले लिया जाए। दोबारा आपके पास लौटेंगे अनामिका, ये वैष्णो देवी से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वैष्णो देवी में किस प्रकार से लंबी लंबी कतारों के साथ किस प्रकार से साजो सज्जा की गई है, और तमाम आपको फूलों का श्रृंगार नजर आ जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैष्णो देवी से। जैसे जैसे देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें आती जाएंगी हम आपको लगातार दिखाते जाएंगे। अनामिका, पुनः आपके पास आ रहे हैं, आपको इंटरप्ट किया था। अनामिका, बिल्कुल वैभव, हम बात तो कर रहे हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आज के दिन उन्होंने क्या खास तैयारी की है, कि कैसे व्रत रखा गया है। आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? भजनपुरा। अच्छा, आज आपने व्रत रखा है, आज
आप कहाँ से आए हैं? अर्जन मस्ती। दिल्ली से हैं, हम बिहार से हैं। अच्छा, अक्सर यहाँ पे आते हैं या जी बिल्कुल, यहीं पास में ही घर है हमारा। बिल्कुल आप आते कहाँ से आए? आज अष्टमी का दिन है। हाँ, आज व्रत रखा है आपने? हाँ जी। आज के दिन क्या खास तैयारी की है आपने? क्या घर पे कोई जोत जलाई है? हाँ, घर पे जो जलाई। बिल्कुल वैभव, ऐसे ही जो है एक बार हम आपको फिर से कतारें दिखा दें जी, जी। क्योंकि समय होता जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे वैसे जो भक्तों का जन सैलाब है वो मंदिरों में आ रहा है, भले ही वो दिल्ली का मंदिर हो या कहीं और का मंदिर हो। खासकर वैष्णो देवी इस समय लोग जाना ज्यादा मान्यता में रहता है कि माँ के दर्शन किए जाए, लेकिन जो लोग अनामिका, वैष्णो अगर देवी नहीं जा आपसे पाते मैं हैं, वो अपने आपका अपने शहरों में- एक्सपीरियंस जानना चाहूं, चूंकि आप रोज कवर कर रही हैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए और तमाम ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाती हैं, आपका अगर मैं एक्सपीरियंस पूछूं, आप पिछले 7 दिनों से देख रही हैं और आज देख रही हैं, तो आपको कितना अंतर महसूस होता है? क्योंकि आज आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे और उत्साह अलग नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल वैभव, पहले दिन जो उत्साह था, उत्साह उतना ही बरकरार है। पहले दिन भी हम झंडे वालान में मौजूद थे और हमने यहीं से शुरुआत की थी भक्तों को मां के दर्शन कराने से लेके, और हम जो भीड़ दिखा रहे थे, हालांकि वो जो भीड़ है उसमें लाखों के जो लोग हैं वो शामिल और बढ़ गए हैं। आज जो है वो अलग ही रंगत है, ऐसा लग रहा है कि आज अष्टमी का दिन है, आज खास त्योहार जैसा ऐसा लग रहा है कि आज खास त्योहार है। लेकिन जो 9 के 9 दिन थे उनमें भी भक्तों 9 की दिन जो कतारें हैं वो आपने दिखाई। अनामिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।